शेरगढ़ के पूर्व विधायक भाजपा प्रत्याशी बाबू सिंह राठौड़ के बुधवार को शेरगढ़ नगर में प्रवेश करने पर जेसीबी मशीन से पुष्प वर्षा करके गर्मजोशी से स्वागत किया है। इस दौरान व्यापार मंडल के अध्यक्ष शांतिलाल जैन द्वारा 135 किलो गुड़ से राठौड़ को तोड़ा गया। यह गुड़ गौशाला में गायों को खिलाया जाएगा। राठौड़ शेरगढ़ के निकटवर्ती बाबा रामदेव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद वाहन रैली के रूप में शेरगढ़ पहुंचे। वह शेरगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, शेरगढ़ नगर पालिका को ए ग्रेड की नगर पालिका बनाई जाएगी तथा शेरगढ़ में केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा। उन्होंने कहा, फड़ौदी सट्टा बाजार के अनुसार भाजपा को 135 से 150 सीटें मिल रही हैं। उन्होंने कहा, शेरगढ़ के किसानों को 5 साल से कृषि अनुदान नहीं मिला तथा लंपी बीमारी से पीड़ित पशुधन का मुआवजा भी नहीं मिला है। शेरगढ़ क्षेत्र में 44 में से 40 प्रिंसिपल के भी पद खाली पड़े हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान शेरगढ़ के निकटवर्ती बड़नों की ढाणी इलाके में 13 नलकूप खुदवाए थे, लेकिन वर्तमान में अब पानी की समस्या चल रही है। लोग टैंकरों से पानी खरीदने को मजबूर है। हिमालय पेयजल योजना की क्षमता 2030 तक है। उन्होंने आरोप लगाया, जल जीवन मिशन के तहत क्षेत्र में घटिया पाइप लगाए गए हैं। छात्र संघ नेता मोती सिंह जोधा ने भी जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रत्याशी तगाराम भील के पुत्र श्रवण कुमार भील के भाजपा में शामिल होने पर उनका अभिनंदन किया गया। इस दौरान नकद सिंह राठौड़, शेरगढ़ नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि महेंद्र सिंह, पंचायत समिति सदस्य सीमा परमार, भाजपा शेरगढ़ मंडल के पूर्व अध्यक्ष जालम सिंह महिषा, पूर्व मंडल अध्यक्ष गुलाब सिंह, विश्व हिंदू परिषद प्रखंड शेरगढ़ अध्यक्ष विष्णाराम गोयल, दिलीप चोपड़ा, नरपत सिंह गौड़, शांतिलाल जैन, मोती महाराज, महेंद्र शर्मा, शेरगढ़ पूर्व सरपंच देवीलाल राव, केवलचंद गोयल, सेनाराम गोयल, रावत पदम सिंह, कंवर सिंह केतु मदा, बालेश्वर पूर्व प्रधान बाबू सिंह इंदा, जाट महासभा अध्यक्ष सेनाराम पदम सिंह, हनुमतनगर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद थे। इसी प्रकार राठौड़ ने ग्राम पंचायत भूंगरा, गजे सिंह नगर, नारसिंह नगर, आजा गढ़ा, बिलोकी, ढाणी, सौतगढ़, हिम्मतपुरा, डूंगरपुरा, मीरपुरा, शाही, साबरसर, देवीगढ़, मलिनाथ नगर, धनजी प्रजापतों की ढाणी, दासानिया में भी जनसभा को संबोधित किया है। पत्रकार जेपी गोयल, शेरगढ़ की लाइव रिपोर्ट। अपने सर्किल की ताज़ा खबर देखने के लिए बाबा रामदेव सुपरफास्ट न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि जब भी बनती है नई खबर सबसे पहले आपको मिल सके लाइव ताज़ा खबर। विश्वविद्यालय चुनाव होता तो मोती सिंह जोधा छात्र संघ के अध्यक्ष बनते। ऐसे युवा तेज तरार नेता, पलसूर गांव के निवासी, युवा दिनों की धड़कन, विश्वविद्यालय के छात्र नेता मोती सिंह जोधा आपको संबोधित करेंगे। शेरगढ़ की धरती की आवाज बड़ी कमजोर कैसे हो सकती है? जयपुर की गलियारों से आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए, जरा वैसी आवाज भी होनी चाहिए। एक बार उठा दीजिए दोनों माता की, पीछे खड़े आप नहीं कर सकते क्या? माता की, वंदे मातरम। शेरों के गढ़ की धरती को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान जन जन नेता, सिर्फ शेरगढ़ के ही नहीं, मारवाड़ के जन नेता परमादरणीय विकास पुरुष बाबू सिंह राठौड़ साहब, परमादरणीय रावत साहब पदम सिंह जी, परमादरणीय कंवर सिंह जी, इधर साहब बाबू सिंह जी, चैन सिंह जी, महेश्वर साहब, सम्मानित मंच, मेरे सामने उपस्थित बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। मैं केवल चाहता हूँ कि पिछले 70 सालों से इस कांग्रेस सरकार ने इस देश के अंदर गड्ढे भरे हैं, इस देश को लूटने खरोटने का काम किया है। ऐसी सरकार को इस राजस्थान से भगाने का काम आ गया, भगाने का समय आ गया है। मेरे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। बुजुर्गों, आप घर
रोशन करेगा, मेरे समाज का नाम रोशन करेगा, मेरे देश का नाम रोशन करेगा। क्या हर एक अभिभावक का ऐसा सपना होता है कि नहीं होता है? आप मुझे बताइए। एक ऐसा सपना होता है कि मेरा बेटा पढ़कर अपना आगे बढ़े। आप अपने यहाँ से शहर की ओर भेजते हो, शहर जोधपुर की ओर भेजते हो, अन्य कई शहरों की ओर भेजते हो कि मेरा बेटा पढ़कर आप कहीं फीस वसूल करते हो। उसके बाद में आपका बेटा कोचिंग करता है, लाइब्रेरी के अंदर घंटों पढ़ाई करता है। करने के बाद में वो एग्जाम देता है और एग्जाम देने के बाद में आपके बेटे के अंक अच्छे आते हैं, लेकिन रिजल्ट आने के बाद में आपके बेटे का एग्जाम के अंदर सिलेक्शन नहीं होता है। क्या कारण बंधु उसका? पेपर लीक। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 साल के अंदर 30 पेपर लीक करके युवाओं के भविष्य के साथ में कुठाराघात करने वाली सरकार को जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कितने देना चाहते हैं कि ऐसी सरकार को जवाब देना चाहिए? जरा हाथ खड़े करके बता दीजिए। राठौड़ साहब सामने बैठे हैं, ऐसी सरकार को जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पूरे राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था शर्म आ चुकी है, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी है। ऐसी सरकार को भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए? आप मुझे बता दीजिए। पीछे मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, माताओं के बहनों के अत्याचार के अंदर ये राजस्थान नंबर 1 है। ऐसी सरकार को, महिला विरोधी सरकार को भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए? आप मुझे बताइए। बंधुओं, वो होगा कब? जब आप सब सिंह गर्जना के तौर पर बाबू सिंह राठौड़ की इस आवाज को विधानसभा जयपुर के अंदर ये आवाज गरजेगी, तो मुझे लगता है कि शेरगढ़ पुनः विकास के पथ पर, विकास की पटरी पर वापस आएगा। लेकिन ये संकल्प आप सबको करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस बार का टिकट अगर बाबू सिंह राठौड़ को मिला है तो मेरे 36 गांव की जनता जनार्दन की वजह से मिला है। ये मैं मजबूती के साथ में, पूर्ण विश्वास के साथ में कह सकता हूँ। दायित्व बन जाता है कि बाबू सिंह राठौड़ को जयपुर की विधानसभा के अंदर भेजना पड़ेगा। आप क्या चाहते हो कि नहीं चाहते हो कि हर गांव ढड़ी तक सड़क हो? आप चाहते हो कि आपके गांव के अंदर बिजली हो? आप चाहते नहीं हो कि हमारे हर एक युवा को रोजगार मिले? लेकिन मिलेगा तब जब देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरे विश्व के अंदर इस देश का डंका बजा रही है। वही सरकार इस राजस्थान की धरती पर आएगी, तभी ये राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। उसके लिए बाबू सिंह राठौड़ को आपको इस शेरगढ़ के सिंहासन पर बैठाना पड़ेगा। 36 कौम के बुजुर्गों, युवा साथियों, ये निवेदन करना पड़ेगा। इसलिए यही कहना चाहता हूं कि आप जाइए, गांव तक अलग जगाइए, इस कांग्रेस विरोधी सरकार के खिलाफ आवाज को उठाने का बंद करिए कि हमारे युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वाली सरकार को हम नहीं टिकने देंगे। आप सब ऐसा संकल्प करके जाइए। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, बनाओ जिसमें शेरगढ़ का वो काम सब किए चलो। फूट का भरा खड़ा है, तोड़ के बढ़े चलो। एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो, एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो। मैं केवल आपको इतना कहना चाहता हूँ कि रामायण काल की जब हम बात करते हैं कि रामायण के अंदर जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था, एक छोटी सी गिलहरी उस मिट्टी को ले जाके बार बार राम सेतु में डाल रही थी। वहां बैठे वहां वानर सेना ने पूछा कि हे गिलहरी, तेरी इस मिट्टी से क्या राम सेतु बन जाएगा? तो उस गिलहरी ने कहा, बड़ा सुंदर जवाब दिया कि मेरी इस मिट्टी से राम सेतु तो नहीं बनेगा, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें यह लिखा जाएगा कि इस राम सेतु में गिलहरी का भी योगदान था। तो आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस राम सेतु के निर्माण में, शेरगढ़ में इस भाजपा की सरकार बनने में आप सबकी क्या भूमिका हो सकती है? तो वोट रूपी मत का अमूल्य समर्थन करके बाबू सिंह राठौड़ की झोली में वोटों की झोली भर दीजिएगा। बाबू सिंह राठौड़ आने वाले 5 साल तक इस शेरगढ़ के अंदर विकास की गंगा बहाएंगे, क्योंकि बाबू सिंह राठौड़ को आप चुनकर भेजोगे। राजस्थान के अंदर 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और उस सरकार के अंदर बाबू सिंह राठौड़ को आप विधायक बनाओगे। आपके बाबू सिंह राठौड़ एक विधायक की नहीं, मंत्री की तौर पर पूरे विधानसभा क्षेत्र जयपुर के अंदर गरजेंगे और शेरगढ़ का विकास देखकर अन्य क्षेत्रों के लोग भी यही कहेंगे कि काश बाबू सिंह
राठौड़ जैसा विधायक हमारे साथ में भी होता। तो आप सभी से यही निवेदन करता हूं, यही प्रार्थना करता हूं कि आप सब 3 दिन तक बाबू सिंह राठौड़ बनकर कार्य करिएगा, क्योंकि उसूलों पर जब आ जाए तो टकराना जरूरी है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आप में से कितने लोग बाबू सिंह राठौड़ बनकर कार्य करेंगे? एक बार हाथ खड़ा करके बाबू सिंह राठौड़ को आशीर्वाद दीजिए। राठौड़ साहब खड़े होकर इनके आशीर्वाद को स्वीकार करिए। एक बार हाथ खड़े कर दीजिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। तरुण जी भील ने आदरणीय बाबू सिंह जी का माला पहनाकर स्वागत किया, जोरदार हो गया। तो पूरे विश्व में भारत माता की जय जयकार गूंजती है। और जब आपका बेटा बाबू सिंह शेरगढ़ में होता है तो शेरगढ़ की जय जयकार पूरे राजस्थान में गूंजनी चाहिए। सबो पहली मैं शेरगढ़ की पावन और पुण्य धरा माते बारंबार वंदन और नमन करते हुए परम आदरणीय रावत पदम सिंह जी, तेज तरार नेता मेरे छोटे भाई मोती सिंह जी जोधा, बाबा श्री नकद सिंह जी, केतु मदारा सरपंच कंवर सिंह जी, पंचायत समिति सदस्य बहन सीमा जी परमार, आदरणीय शांतिलाल जी और सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र सिंह जी, गुमान सिंह पुरेरा 2 बार सरपंच रहा, पूर्व मंडल अध्यक्ष दानव सिंह जी, पत्रकार जेपी गोयल जी, पूर्व प्रधान बाबू सिंह जी इंदा जी, जाट महासभा अध्यक्ष चंद्राराम जी चौधरी जी, मंडल अध्यक्ष गुमान सिंह जी जोधा साहब, पदम सिंह जी अहमदनगर, नाम तो हिनोरे ओळखू में पर मैं समूह देवतुल्य सभा में विराजमान गणमान्य सज्जनों, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, दुर्गा स्वरूपा माताओं बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, सबों पहले तो मैं आप सबरो आभारी हूँ कि लाडला 2 महीनों मैं लगातार शेरगढ़ की यात्रा में रात को 1-2 बजा, सुबह 4:30 उठ जाऊं, पर 2 महीने तक की थकान, वो थकान आज शेरगढ़ में आकर मेरी दूर हो। जो आपका प्यार है, स्नेह है, आशीर्वाद है, इस आशीर्वाद ने मेरी थकान को दूर कर दिया। और इतना शानदार स्वागत अजर गर्वतार बाबा रामदेव जी ने उठो रेली ले मिनट लेने आया, सब बड़ी बाबे ने दर्शन किया। भूलू ना एक घड़ी अजमल जीरा कमरा, भूलू ना एक देखो भूलू ना एक घड़ी अजमल जीरा कमरा, भूलू ना एक घड़ी। ये घड़ी नहीं भूलो तो बाबू बेल आई। खाने विनती करूं मैं बारंबार, आवड़ मां मारी अरज सुनो, जगदम्बा मैया अरज सुनो। यार बोलो दसोर मात की, बोलो आवड़ मात की, बोलो अजर घरोतार की, रतन सिंह जी भूमिया जी की, ठाकुर जी महाराज की, बालाजी महाराज की, लक्ष्मण अवतार की, वाड़ा भूमिया जी की, 33 कोटि देवी देवताओं की और आप सबकी, सियावर रामचंद्र भगवान की, देवों के देव महादेव की। कहीं है महादेव जी नाम अनेक है, ठीक है? चले माते इतनी बड़ी संख्या में आप पधारिया, मैंने आप सब दर्शन लाभ मौको मिलियो, आप सब आशीर्वाद अवसर मिलियो। मैं आप सबके चरणों में प्रणाम कर आपने धन्यवाद दूं, आप बहुत बहुत धन्यवाद आभार के दवाइयों ज्यादा दुआ काम कर। तुम्हारे टिकट में सुबह से ज्यादा आप सबरी आशीष, आप सबरी दुआ और आप सबरी प्रार्थना काम करी।
इन वास्ते मैं कह सकूँ कि विधानसभा में 4 बार टिकट बढ़िया पहली लिस्ट में नाम आया और लाली बार चुनाव में लड़ रहेगा तो पार्टी भी देखती कि जीता उम्मीदवार कौन होगा, यहाँ से सीट कौन निकालेगा। तो उन्होंने बार बार सर्वे कराया और सर्वे में 90% सेग की जनता ने आशीर्वाद देकर के हमारे पक्ष में फैसला भेजा। नाम तय हो गया पैनल में एक नाम कि भाई 90% यहाँ सर्वे में नाम है। बाकी नहीं सोचता है कि पहली सूची में नाम आए, लेकिन पहली सूची में होल्ड हुआ, दूसरी सूची में रुक गया, तीसरी सूची में रुक गया, चौथी में रुक गया। तो सेगढ़ में जो हमारे सब शुभ चिंतक हैं उनको चिंता हुई और मेरे को कहने लगे कि सेगढ़ में कड़ी यात्रा काटो थे, दिल्ली जाओ, जयपुर जाओ, टिकट ले आओ, वे पेटियां भर जाए। मैं क्यों टिकट मारे लाने हारे बात करी। मैं न तो जयपुर गया न दिल्ली गया। अगर मैं कहीं गया तो जोधपुर से अजमेर गौरवतार बाबा रामदेव जी के रामदेवरा, फिर 54 मील से कुलदेवी मां नागनेचे के वहाँ पैदल यात्रा, बाबू जी राठौड़ और देश नौकरणी माता जी के दर्शन करिए। फिर 11 दिन की देव दर्शन यात्रा करी। उस यात्रा में मेरे को सेगढ़ भी आना अवसर मिला। उस दौरान 5 तारीख अंतिम तिथि थी और मैं ही थोड़ा निराश होया। अजमल जी रिवनो करियो भगवान रामदेव जी अवतार लियो, मैं क्यों आज मैं रिवनो करूँ माता जी। और चले गए सुबह सुबह नागनाचा माता जी के मंदिर जाएंगे, माइसा के दर्शन कराएंगे। हो ही जो ठीक है माता जी हुक्म हो। 1:45 बजे पहुंचे, दर्शन किए और 1:15 बजे जैसे ही अतिथि कक्ष में आए और 15 टिकट डिक्लेयर हुए, उसमें 11 नंबर पे मेरा नाम था। 11 नंबर पे क्यों नाम आया? 8 पे 12 भी आ सकता था, लेकिन ये कोई न कोई देवी शक्तियां, ईश्वरी शक्तियां आशीर्वाद देती है और उनके आशीर्वाद से होता है। तो मेरा मानना है कि भगत के भगवान अधीन होता है। और आप सबने मेरे लिए प्रार्थनाएं करी थी अपने इष्ट देव से कि हमारे बाबू सिंह को, हमारे बेटे बाबू सिंह को टिकट मिले। तो भगवान आप सब रो हिलो होनी हो और ये टिकट मिला। टिकट बाबू सिंह को नहीं, ये मेरे सामने जो ईश्वरीय स्वरूप बैठा है, तो पीछे मेरी माता है। चुनाव भी शेरगढ़ की जनता लड़ेगी और यहाँ पर कमल खिलेगा और शेरगढ़ जीतेगा। इसलिए कहता हूँ कि शेरगढ़ की आन बान शान और स्वाभिमान, ये स्वाभिमान जिंदा रहना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब विदेशों की यात्राएं करते हैं तो विदेशी लोग भी और हमारे प्रवासी लोग मोदी साहब को देख करके भारत माता की जय जयकार बोलते हैं और लाखों की संख्या में इकट्ठे होते हैं। तब हमारा सीना गर्व से चौड़ा होता है कि हमारे देश के सपूत जब विदेश में जाते हैं तो भारत माता की जय जयकार हो रही है पूरे विश्व में। तो ये एक शुभ संकेत है। मोदी साहब कहते हैं कि 2047 को जब देश की आजादी की 100वीं साल मनाएंगे, जब भारत माता के विजय पताका पूरे विश्व में फहरेगी, हम विश्व गुरु बनाएंगे और हमारा देश विकसित होगा। तो वैसे ही जब आपका बेटा बाबू सिंह विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में जाता है, जोधपुर में जाता है, मारवाड़ में कहीं जाता है, एक ही आवाज सुनने को मिलती है। क्या मिलती है? शेरगढ़ का शेर। तो आपके शेरगढ़ का नाम होता है और शेरगढ़ का आन बान शान और स्वाभिमान से नाम लिया जाता है। शेरगढ़ शेरगढ़ आके भारत एक निपति जावे जो नरवा टणकाई रीते। तो शेरगढ़ आन बान शान और स्वाभिमान ही हमारी पहचान है। इसलिए मैं आप सबके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं। पिछली बार एक सहानुभूति लहर थी। शेरगढ़ की जनता दयालु है, सरल स्वभाव की है। हाथ जोड़े कि 3 बार हम हार गए, एक बार हमारे को मौका दे दो। तो जनता ने भी कहा मेरे सामने 3 बार जिताया है, 5 बड़े जिता गया हूं, अब की एक बार नहीं मौका दो। और मौका मांगा और आप सबसे कहा कि हम की एक बार मौका दो और पचे देख दो मारो खटको। आप लोग खटको दे क्यों नहीं दे क्यों सही बता दो। क्या जे खटको देखो कहीं बाकी रहे हो है, बाकी रहे हो कर दो बड़े बता दो। ऐसे शेरगढ़ के हालात हो गए। सबसे बड़ा कोई धर्म है तो पानी का है। और जब मैं विश्वविद्यालय में 1995 में छात्र संघ अध्यक्ष बना तो मन में एक ही सपना था कि मेरी मातृभूमि, मेरी जन्मभूमि शेरगढ़ है
और हम हमारे प्रयासों से शेरगढ़ को स्वर्ग बनाएं, ये भावना लेकर आप सबके बीच में आया था। और आपने भी नाथरों के झोपड़े में जन्मे बाबू सिंह को 3 बार लगातार विधायक बना करके राजस्थान की विधानसभा में सेवा करने के लिए भेजा। मैं कोई राज परिवार से नहीं आता हूँ, आपकी समस्या समझता हूँ और सदैव आपकी पीड़ा को मेरी पीड़ा माना। गरीब को गणेश मान करके, नर को नारायण मान करके कोई गरीब मुझे मिले और उन्हें मैं वादरा ठहरूं और उसकी खुशी में मैंने अपनी खुशी को महसूस किया। इन बात से मैं कह सकूं कि वास्तव में कहीं गरीब जब मिलता है तो मुझे लगता है कि वो ईश्वर का स्वरूप है और इनकी सेवा हमको करनी चाहिए। इसी को बड़ी महत्वपूर्ण योजना लेके आए, हिमालय पेयजल योजना। जब तक आपका बेटा बाबू सिंह एमएलए था तब तक शेरगढ़ में टंकी ओवरफ्लो होती थी, इस टंकी से आगे भी पानी जाता था, पूरे गांव में मीठा पानी आता था। उसके अलावा भी मैंने बड़े बड़ों के वहाँ 12-13 ट्यूबवेल खुदवा करके और यहाँ पानी की अच्छी व्यवस्था करी थी। जगह जगह वहाँ ट्यूबवेल खोदी, आरओ प्लांट बनाए, टाँके बनाए और पानी का बहुत अच्छा मैनेजमेंट था। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस की सरकार आते ही ये मैनेजमेंट बिगड़ा। ये मैनेजमेंट के अभाव में, मॉनिटरिंग के अभाव में ऐसी परेशानी हुई कि 7-8 महीने बाद में पूरे शेरगढ़ में पानी रोक पड़ी। अब जबकि शेरगढ़ वास्ते गांव मोटी लेना हो, मोटी लेना माते 3 इंच अवैध कनेक्शन करिया और अवैध कनेक्शन करके जो आपके हक का पानी आ रहा था, आपके हक के पानी को रोका और टैंक में भरा और आपको ला के बेचा। तब लोगों ने कहा कि हमारे हक का पानी रोक रहे हैं, टैंक में भर के हमको ही बेच रहे हैं। तो जब एमएलए साहब से शिकायत की गई तो उन्होंने कहा कि हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता आज नहीं कमाएगा तो कब कमाएगा। आपने एक कांग्रेस के कार्यकर्ता की कमाई के चक्कर में पूरी जनता को प्यासा मारा। पूरी जनता के ऊपर पानी के क्षेत्र में पानी को लेकर त्राईमाम है। जनता परेशान है। 800 से लगा करके 1500 तक लोगों को टैंकर डलवाने पड़ते हैं। अगर कोई 10,000 रुपये कमाए और 5,000 का पानी डलाए तो वो अपना घर कैसे चलाए। ऐसे हालात हो गए। पानी तो नहीं मिला लेकिन लोगों की आंखों में पानी जरूर आया। ये इस कांग्रेस की सरकार में लोगों को देखने के लिए मिला। हिमाचल में आपने भरोसा दिलाऊं, आपने विश्वास दिलाऊं कि आप सब देखे वेला पूरे विधानसभा क्षेत्र में जब आपका बेटा पहली बार एमएलए बना था तो 90% घरों में बिजली नहीं थी। आज 500 रुपये में डिमांड भर करके हम घर घर बिजली ले गए। लेकिन जैसे ही कांग्रेस का राज आया उन्होंने कहा आपकी योजना बंद, 4,500 रुपये दो, केबल से कनेक्शन होगा, पोल एक देंगे नहीं और उसका भी आपको पैसा देना पड़ेगा। आप बताओ शेरगढ़ में एक घरों भी बिजली कनेक्शन होगा ही। हमने तो 500 रुपये में 100 पोल लगा दिए, जिसने 500 भरे 50 लगा दिए लेकिन घर लाइट ले गए और इनके राज में बिल्कुल योजना बंद कर दी। अब हमारी तुलना कर दो हमारे राज के साथ। वैसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2024 तक हर घर में नल लगेगा, नल से जल आएगा। जल जीवन मिशन अभियान की शुरुआत करी, करोड़ों रुपए भेजे, बोरियल भरा रुपया भेजे। लेकिन यहाँ आकर के मोदी साहब काम करा नहीं सकते। यहाँ तो जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं, आज उनके हाथ में चाबी है, सरकार है। वही अधिकारियों को बिठा करके प्रोजेक्ट तैयार करते, पीछे फिल्टर प्लांट बनाते, डिगियां बनाते, ओवरहेड टैंक बनाते, सील्ड वाल बुशर बनाते, व्यवस्थित तरीके से पाइपलाइन बिछती और वाल चक्र बनते। लेकिन उन्होंने इस प्रकार का कोई काम नहीं किया। और मेरे द्वारा जो हिमालय पेयजल योजना लाई हुई है उसकी क्षमता 2030 तक की है। अभी 2030 को क्षमता खत्म हो जाएगी और हमारी लेनों से जोड़ रहे हैं। पीछे से पानी लाने का कोई प्रावधान नहीं कराया। आपके पड़ोसी बाई तुपास के विधानसभा जल जीवन मिशन की पूरी नई योजना तैयार हुई थी। यहाँ तो जैसे पैसा आया, एक गांव को दे दो 2 करोड़ रुपए और पैसे दे करके घटिया पाइप लाइन लगाए, एक पाइप का मुंह उधर निकाला, एक इधर निकाला, टैंकर से पानी डाला और टेस्टिंग करके पैसा उठा लिया। इस प्रकार जल जीवन मिशन की योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। हमारे जो मोदी साहब ने पैसा था उसका धन का दुरुपयोग हुआ। अधिकारियों ने और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर अपने घर भर लिए और जनता का भविष्य दांव पर लगा दिया। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। समय आ गया वापिस कि अब राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, आप बताओ। हमारे मन में लाडू फूटे, मारो राज आए कोई। और पड़ोसी सट्टा बाजार ने भी कहा है 135 से 150 सीटें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। राजस्थान में सरकार बनेगी और सरकार बनते ही सबसे पहला कोई काम करेंगे। आपको मैं भरोसा और विश्वास के साथ कह रहा हूँ
शेरगढ़ की प्यास बुझाएंगे और जल जीवन मिशन का प्रोजेक्ट फिर से नया तैयार होगा, फिर प्रोजेक्ट तैयार करेंगे और इतना अच्छी प्लानिंग बनाएंगे कि आपके बेटे बाबू सिंह को पिछले 25 साल का अनुभव है और मैंने खुद ने अपने हाथों से हिमालय पेयजल की योजना बनाई है, कैसे पानी आ रहा कैसे नहीं आ रहा, उसमें बहुत व्यवस्थित तरीके से काम किया जाएगा और प्लानिंग करके जल जीवन मिशन अभियान के माध्यम से आपके घरों में पानी पहुंचेगा। शेरगढ़ की हमेशा हमेशा के लिए पेयजल की समस्या का समाधान योजना बनाई कि गाँव और किसान है, किसान अगर खेती करे खरीफ में खराब हुए तो 13,000 रुपया, रबी में खराब हुए तो 27,000 रुपया मुआवजा मिलेगा। 3 साल तक मुझे उस समय अवसर मिला, तीनों साल मुआवजे का पैसा आया। हमने पहली साल 186 करोड़, दूसरी बार 225 करोड़, 250 करोड़ लगातार बजट आया। मैंने खुद ने शेरगढ़ गांव में आकर अटल सेवा केंद्र के अंदर पहली बार वो योजना चालू हुई थी तो सबको मुआवजा बांटा था और किसी के साथ बदले की भावना नहीं, किसी के साथ देश भावना नहीं, जैसे खातेदारी थी सबका पैसा चढ़ाया और सभी को पैसा समान रूप से मिला। लेकिन लोगों ने मुझसे कहा कि हम तो दिशा में बैठे हैं, खेती नहीं करी फिर भी पैसा आया, जिनका हाथ पीछे है, इसलिए सबको पैसा मिला। लेकिन आप बताओ मुझे 5 साल में किसी को कृषि आधार अनुदान का पैसा मिला क्या? नहीं मिला। आप नहीं मिली, कारण कहीं मैंने पूछा पटवारी से 90% 95% खराब है, मुआवजा क्यों नहीं मिल रही है? तो क्या अधिकारियों का दबाव है कि आप 25% 30% ही खराबा बताओ। अब वो इतना खराबा बताएंगे तो मुआवजा मिलने का सवाल ही नहीं। ये इसलिए किया कि मोदी साहब की योजना थी और मोदी साहब की योजना धरातल पर आएगी तो मोदी साहब की वाह होगी। इसलिए आज मैं अगर मोदी साहब की योजनाओं की चर्चा करूं तो दिन भर ही इतनी सारी योजनाएं, लेकिन किसी योजना का लाभ आपको नहीं मिला। अब गायों और में लंबी बीमारी चली, लंबी बीमारी, अब लंबी बीमारी में गायों खेल हुई, काल गर्मी तो सरकार ने घोषणा करी, राजस्थान सरकार कि एक गाय का 40,000 मुआवजा देंगे। अब उसका सर्वे किया गया, सर्वे के टाइम पर रिपोर्ट शेरगढ़ से गई नहीं। पूरे जोधपुर जिले में लंबी बीमारी का मुआवजा मिला, लेकिन शेरगढ़ में मिला हो तो बताओ, शेरगढ़ में किसी को मुआवजा नहीं मिला। ये कमजोरी किसकी? ये कमजोरी हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे एमएलए की, जिन्होंने जागरूक रहे नहीं, पैनी नजर रखी नहीं और जनता को उनका हक और अधिकार मिला नहीं। आज मैं कह सकता हूँ, मेरे समय भी लोग आरोप लगाते कि एमएलए साहब की आप जेब में काम करावे, कोई एमएलए जेब से काम नहीं कराता, लेकिन सरकार की सारी योजना का ध्यान रखता है, जागरूक रहता है और उस योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम ढाणी तक पहुंचाने का कोई काम करता है। आपका जनप्रतिनिधि, आपका विधायक करता है। इसलिए आज मैं कह सकता हूँ कि कई बार गरीब लोग मुझे मिलते हैं और कहते हैं कि मेरे साहब पिताजी डेथ हुई और मैं बहुत गरीब मिट्टी से भरने गया पटवारी के पास, उसने कहा 10,000 रुपये लो। मैंने जाके कांग्रेस के एमएलए साहब से शिकायत करी कि साहब आपका राज है, पटवारी 10,000 रुपये मांग रहा है, तो कहते नहीं, आज व्यवस्था चली। अब वो खुद ही कह रहे हैं कि यही व्यवस्था चलेगी, दे दे, तो उन्होंने धड़ीपुर हुई। आज इसलिए आओ कि कोई ट्रांसफर चल रहा है तो भी जाओ, 15-20 दिन बदलेंगे, नहीं बदलेंगे तो नारी छाड़ो, ग्राम सेवक के पास जाओ तो नारी छाड़ो। कोई काम हुए तो बिना नारी छाड़ियों काम नहीं हुए। जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। अब तो भूमि नारी छाड़ो रहती है तो भूमि जी है, नारी छाड़ना पड़े। कड़ी व्यवस्था होगी आपने मैं कहना चाहूँ कि बेटा मोदी सिंह जी, जितने मैं 95 उम्र छात्र संघ अध्यक्ष चुनाव लड़ियो तो उनके 22,000 वोट हमारे विश्वविद्यालय में, उसमें से 250 वोट शेरगढ़ विधानसभा का क्षेत्र। मैं जो विश्वविद्यालय में शेरगढ़ युवा आई थे तो यहाँ पता किया तो हमारे दादा साहब टाइम में 5 यूं 8 यूं 25 स्कूलों को तो वे जावे की कर मुश्किल में हालत होती वे आया, पंचायत तो नहीं बढ़ाई और प्रत्येक पंचायत मुख्यालय में 12 स्कूल खोल 18 लगान 20 मास्टर बढ़िया, सब जगह व्यवस्था अच्छी थी, शिक्षण व्यवस्था अच्छी, शिक्षा में क्रांति आई। लेकिन वो मास्टर हमारे पास भी आए कि हम बाहर के अगर आप रिजाइन दो तो हम अपने घर जाए। मैंने कहा नहीं, यहाँ पोस्ट खाली थी इसलिए आपकी नौकरी लगी, आपको यही पढ़ाना पड़ेगा। और जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई वे सब मास्टर क्या एमएलए साहब ने नाइट साड़िया 500 मास्टर शेरगढ़ मारे गया। आज मैं आपको दुख के साथ कह रहा हूँ, इसी शेरगढ़ ब्लॉक के अंदर 44 पोस्ट है प्रिंसिपल की, 44 में से 4 भरी हुई है और 40 पोस्टें खाली पड़ी है प्रिंसिपल की। और हमारे समय में एक भी पोस्ट खाली नहीं था, सब प्रिंसिपल की पोस्टें भरी हुई और मास्टर भी 18-20 से। आज हमारा बच्चा, हमारे परिवार का भविष्य, रुखाड़ी बढ़ाओ और रुखाड़ी करने वाली पहाड़ी खेलने खबर
अगर रक्षक की भक्षक बन जाए तो फिर कौन लड़ी दोरी बोली। ऐसे हालात अपने विधानसभा क्षेत्र में कर दिए। इन वास्ते कहूँ कि भ्रष्टाचारी सरकार है, अराजक सरकार है। और जगह कहता है कि हमकी मारो फटको देखो, हमें आवे तो आप कह दीजिए 25 तारीख आवे हमकी मारो थे फटको देखो, तो थे फटका बता देंगे। बहुत परेशान हुई जनता। 10 की सरकार आई, 30% नाम काट दिए। और जिनका पहली किस्त आई नींव भरी थी पहली किस्त, और वो दूसरी किस्त देने के लिए कहा जियो टेकिंग करो, दूसरी किस्त दो, तो कहा 20,000 रुपये लो। अब गरीब ने 20,000 रुपये देने नहीं, आज भी उनकी नींवें भरी पड़ी है और वो मकान ऊपर नहीं आ रहे हैं। महेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि एक अच्छा शानदार स्टेडियम जो भूतों में भविष्य थे ऐसा नहीं बने, ऐसा बनाना है। तो एक बढ़िया स्टेडियम देंगे। उससे पहले भी हमने जो काम किए वो आपकी नज़रों में है। मैं तो आप सबसे इतना निवेदन कर रहे हैं कि अब चौथी बार विधायक बनने जा रहे हैं, नहीं बनने जा रहे हैं। मैं भाई चौथी बार आपका आशीर्वाद मिलेगा। और जो हमारे टिकट विवाद से प्रार्थना करी, ये बड़े प्रार्थना कर दियो कि शेरगढ़ को राजस्थान सरकार में भागीदारी मिले, तब कलम अपने हाथ में होगी, नीति निर्धारण अपन होंगे और विकास में कोई और कसर बाकी रहेगी नहीं। मैं तो आप सबके चरणों में आई निवेदन करूं, दृढ़ हूं, आपने हाजिरी में हूं। और उम्मीदवार पिछली बार भी यही थे, इस बार भी यही थे। 17 साल उनका राज रहा, 15 साल हमारा रहा। मुझे विश्वास है कि अब दोनों उम्मीदवारों के बीच तुलना करके शेरगढ़ की जनता जरूर फैसला करेगी और हमारे साथ आएगी। आप हमारी बात आपके हाथ में है, मैंने थोड़े में रख दियो। आपका श्रेय आशीर्वाद बना रहे और दोनों हाथ आपके मेरे ऊपर रहे। आप सबके हृदय में मेरे लिए जगह हो, तो आप दोनों हाथ खड़ा कर मुझे शेरगढ़ से आशीर्वाद दे दीजिए कि शेरगढ़ मेरे साथ। मैं तो शेरगढ़ का ऐसा मन, मैं तो शेरगढ़ का ऐसा मन। आप लोग भाई पढ़ो है, हमारे माता ऐसा होना है। और मेरा रोम रोम ऋणी है, क्योंकि 4 चुनाव लड़े, 4 चुनाव में 3 चुनाव में मुझे एक तरफा आपने जिता के भेजा, एक तरफा। लाली बारी सहानुभूति थी, थोड़े कम वोटों से पीछे रहे, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप लोग ऐसा में मेरी अंतिम सांस तक नहीं चुका पाऊंगा। शेरगढ़ मेरी आत्मा है, उसके विकास में कोई और कसर बाकी नहीं रहेंगे। आप सब आशीर्वाद दियो है, हमें ध्यान रखो 3 दिनों समय रहो है। और सब लोग कोशिश कर दियो कि फसल ऊंची आवे नहीं तो किसान बहुत हुए रात रोज जाग तो रहे, ये कटी रोज आप नुकसान नहीं करते। हम ऊपर या खेती पकड़ी है, कोई नुकसान नहीं करते। पूरे शेरगढ़ में बहुत शानदार वातावरण बना हुआ है। आज मैं आपको कह के जा रहा हूँ, जो आपकी भावना शेरगढ़ की है, निश्चित रूप से बार में सबसे ज्यादा सीटों से कोई सीट जीतेगी तो आपकी शेरगढ़ जीतेगी। इस प्रकार का वातावरण बना हुआ है। 36 के कौम सब लोग साथ आ रहे हैं जगह जगह से, और जहाँ जा रहा हूँ हर गांव में लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा वातावरण बना है। वहां से शेरगढ़ वासियों निवेदन करूँ, 36 कौम एक बार शेरगढ़ के हक और अधिकार के लिए बताओ। आपके हक और अधिकार की लड़ाई बाबू सिंह को लड़नी है, चाहे वो सरकार बीजेपी की हो तभी लड़ूंगा, केंद्र में आपकी सरकार है तभी लड़ूंगा। 5 साल मुझे हमारे सैनिकों के हैं। सबसे पहली मांग हमारे शेरगढ़ वासियों की है कि हमारा केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए। इसके हक और केंद्रीय विद्यालय की अपनी मांग है। उसके बाद दूसरी मांग अपने बालेश्वर में फौजन का हमारे ECS होना चाहिए। तीसरी मांग 1 रैंक 1 पेंशन का मोदी जी ने फैसला किया, ये स्वागत योग्य है। लेकिन जो देशियों के नीचे कुछ विसंगतियां है उनको भी हमको दूर करना है। और यहाँ वीरता तो कूट कूट के भरी हुई है। प्रत्येक दूसरे घर में फौजी है और फौजियों का DNA हमारे युवा में आज भी रगों में दौड़ता है। वो युवा चाहता है कि मैं जाऊँ फौज में भर्ती हूँ और देश की सेवा करूँ। ये शेरगढ़ का जनमानस है। इसलिए जो अग्निवीर योजना बनी है उस योजना को और सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे और युवाओं को उसमें क्या और लाभ दिए जा सके उसकी भी बात हम करेंगे। ये और एक और EWS आर्थिक आधार पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया आरक्षण का, वो भी स्वागत योग्य है। पर उसमें भी कुछ थोड़ी विषमता रही, आयु संबंधी, भूमि संबंधी, संपत्ति संबंधी। तो चुनाव के बाद कोशिश कर रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले जो हमारी युवाओं की मांग है उसको भी हम जाकर दिल्ली से पूरी कराएं। ये सारी मांग है। और भी आपका बाबू सिंह राठौड़ बोलेगा, तो मारवाड़ में उम्मीदें हैं। पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रह गया, उम्मीदें सबको है। और आज मैं कह रहा हूँ कि जब जिले अलग बन रहे हैं तो आगे प्रदेशों की मांग उठ रही है कि नए प्रदेश बनने चाहिए। और हम चाहेंगे
कि भविष्य के अंदर हमारा भी मरु प्रदेश अलग बनना चाहिए, इसकी मांग में अपन उठाएंगे। वैसे तो आप सबको पता है कि पिछली बार अशोक जी गहलोत ने हमारे साथ बहुत बड़ी साजिश करी। जोधपुर मारवाड़ की राजधानी है, राव जोधा जी ने बसाया, उसका नामो निशान खत्म करके जोधपुर जिला पूर्व पश्चिम किया। और हमारे साथ भी इस प्रकार की साजिश थी कि शेरगढ़ को बड़ौदी में और बारिश तहसील को बड़ोदरा में करके हमको बांटना चाहते थे, लेकिन किसी कीमत पर हमको ये बर्दाश्त नहीं था। कोई नेता नहीं बोला जोधपुर में, लेकिन शेरगढ़ के दामाद बोले जोधपुर की सूर्य की धरती पर जाकर आपने आंदोलन किया और सरकार को झुकना पड़ा। जो हमने मांग रखी थी कि जोधपुर का नाम यथावत रहेगा और एक नया जिला जोधपुर ग्रामीण बनाकर शेरगढ़ को यथावत रखो, तब ये मांग मानी गई, सरकार को झुकना पड़ा, क्योंकि ये शेरगढ़ अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना जानता है। और आप जब भी हमारे ऊपर संकट आता है तो चट्टान बन के खड़े रहते हो। आज 40% लोग जोधपुर में रहते हैं। मैंने कल 3 जगह बड़ी बड़ी सभाएं की, मैंने उनको कहा कि अगर जोधपुर को शेरगढ़ को अगर बड़ौदी में करते, आप रहते जोधपुर में हो और काम के लिए बड़ौदी जाते, क्या बीतती। कैसा बात तो सही थे, मगर घड़ी घड़ी अब हम आपके साथ हैं। इस प्रकार से जनता का सहयोग हर समय मिलता रहता है। मैं आपके साथ हूँ, सुख में दुख में हर परिस्थिति में। इन वास्ते भारो आप सबको निवेदन है, अब समय आ गयो, जड़ो भी आपने धोखाव कर लगे हूँ, हरी रात आपने हाथ में है और शेरगढ़ी 36 कौम मिल और एक बार प्रचंड बहुमत से इस पंचायत से जिता के भेजना, फिर आपके कोई काम को नहीं रहेगी। और आपने विश्वास का हमारे ग्राम को भारत माता की। हमारे राम दादा ने जन्म दिया, वहीं पर गर्भ गर्भ में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का विराजमान होंगे और वहां मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। ये विश्व का बड़ा मंदिर है, राष्ट्र है। हम लोग को अपने अपने मंदिर में दिए लगाएंगे और ये नई जिला बनेगी। तो आज हमारे भारत का बहुत सफल हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। मैं तो आप सबसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी सरकार बन रही है और 2014 में जितनी सीटें आई लोकसभा की, उससे ज्यादा 2019 में आएगी और 2019 में आई उससे ज्यादा 2024 में आएगी। और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरा आपसे मानना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप चाहते हो, क्या चाहता हूँ चाहते हो तो ये विधानसभा का नाम सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल जीतेंगे तभी 2024 में हम फाइनल जीतेंगे। बोलो सेमीफाइनल जीतना है नहीं जीतना है? जीतना है। तो मैं तो आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि शेरगढ़ हमारी आत्मा है, हमारी जान, और शेरगढ़ का नाम आज पूरे विश्व में है और आज मान शान से भरा नाम दिया जाता है। आपके सम्मान को हमेशा हमने इज्जत दी। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो काम आप कह रहे हो कि शेरगढ़ में नगर पालिका एक गेट की होनी चाहिए, निश्चित रूप से एक वोट की होनी चाहिए। मेरी बात पहले भी मैंने शेरगढ़ में काफी अच्छे काम, रोडें बनाना, पेड़ लगाना, पानी की व्यवस्था करना, पानी की गहरे बिछाना, गांजा बोला सब बनाना, जो काम है वो आपकी नजरों में है। काम हुआ वो मैं नहीं कहता, हमने किया, क्योंकि हम करते, बाबू सिंह करता तो पिछले 5 साल में करता। ये तो आपके हाथ में ताकत थी, आपके हाथ में कलम थी, जिसने हमें सेवा का मौका दिया और मैंने बातें बढ़ के काम किया। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि चुनाव के बाद आप सभी में बैठना और शेरगढ़ का भाषण करना, निश्चित रूप से शेरगढ़ में सीवरेज लैंड बनेगी, निश्चित रूप से शेरगढ़ की पानी की निकासी का प्रबंध होगा और इस प्रकार से शेरगढ़ का काम करेंगे कि ये शेरगढ़ स्वर्ग बने और हमारे सामने